तेरी जिंदगी संवार के रख देगी, तेरे हर सपने को पूरा करने में मदद करेगी। एक बार एक बंदा अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं भी आपके जैसा सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, आपके जैसा बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। तो उस गुरु ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो ना तो सुबह 4 बजे मुझसे समुद्र के किनारे मिलना। वो बंदा अपने गुरु की इन बातों को सुनकर हंसने लग गया और अपने मन में ही सोचने लग गया, बस सुबह 4 बजे उठने पर मैं अमीर बन जाऊंगा। और वो हंसते हंसते वहां से चला गया और खुशी के मारे उसे रात भर नींद भी नहीं आई। और जैसे ही सुबह 4 बजे वो अपने गुरु के पास गया, गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम्हें कितना ज्यादा भूख है अपने सपने को पूरा करने के लिए? तो उसने जवाब दिया, बहुत ज्यादा। फिर उस लड़के ने अपने गुरु से बोला कि अब आप मुझे एक मंत्र बता दीजिए जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमा सकूं और अपने सारे शौक को पूरा कर सकूं। तो गुरु ने जवाब दिया, वो समुद्र देख रहे हो, उसमें जाओ और एक बार डुबकी लगा कर आओ। तो उसने गुरु को जवाब दिया, बस इतनी सी बात, मैं अभी आता हूँ डुबकी लगाकर। और वो जैसे ही समुद्र के अंदर डुबकी लगाने के लिए गया, पानी की बहाव तेज होने के कारण वो लड़का पानी में डूबने लग गया। जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। और चिल्लाते चिल्लाते उसकी सांस फूलने लग गई और वो मरने ही वाला था कि उसके गुरु ने उसे बचा लिया और उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। लड़का बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आया तो गुरु ने उससे बोला कि तुम्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए एक मंत्र चाहिए था ना, तो वो मंत्र ये है कि तुम्हें जितना ज्यादा चाहत जीने का था, तुझमें जितना ज्यादा तड़प थी कि जैसे भी करके मैं मौत के मुंह से बाहर निकल जाऊं, वैसा ही तड़प तेरे अंदर अपने सपने को पूरा करने के लिए होना चाहिए। वैसा ही जिद और पागलपन से तुझे मेहनत करना होगा, इतना ज्यादा मेहनत करना होगा कि तेरी सांसें मरने के लिए नहीं बल्कि उन सपने को पूरा करने के लिए चले। तभी तेरा हर सपना पूरा होगा, तेरी जिंदगी के सारे शौक पूरे होंगे। क्योंकि दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम्हें जिंदगी में वो पाना है जो तुमने आज तक नहीं पाया है तो तुम्हें वो करना ही होगा जो तुमने आज तक नहीं किया है। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो तुम्हें अपने आराम वाली जिंदगी को छोड़ना ही होगा, क्योंकि आराम की जिंदगी हराम में ही निकल जाती है। इसलिए दोस्त, अगर तुम चाहते हो अपनी जिंदगी को बदलना तो तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। और अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर तुम बदल जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और अगर तुम महीने के 5,000 रुपए कमाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और अगर तुम महीने के 50,000 रुपए कमाना चाहते हो तो तुझे थोड़ा और मेहनत करना होगा। और अगर तुम महीने के 5 लाख 10 लाख रुपए कमाना चाहता है तो तुम खुद ही सोचो ना कि तुम्हें कितना ज्यादा मेहनत करनी होगी, तुम्हें कितना ठोकर सहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, हर बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है, हर बंदा कामयाब होना चाहता है, अपने सपने वाली जिंदगी को जीना चाहता है, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई भी तरह का कष्ट हो। वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता है, अपने आलस को नहीं छोड़ना चाहता है। क्या तुम इन्हीं में से एक हो? अगर हो तो आज से, अभी से अपनी जिंदगी जीने का ये नजरिया बदल डाल और कुछ ऐसा कर दिखा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। दोस्तों, आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा, हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है? चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर घटना से, उस दर्द से खुद को बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं, अटक के रह जाते हैं उस दर्द में, उन यादों में। अपनी जिंदगी का सारा फोकस, सारी एनर्जी उस एक दुख पे लगा लेते हैं। ऐसे चिपक जाते हैं उस दर्द के साथ जैसे अब इनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं करने को। पता है आपकी जिंदगी के हर दुख का, हर तकलीफ का, हर चिंता का, हर परेशानी का असली कारण क्या है? वो है आपका रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है या कभी गीता सार सुना है? उसमें एक लाइन आती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो आज तेरा है वो कल किसी और का था और फिर कल किसी और का हो जाएगा। यह सब कुछ पल पल बदल रहा है। ये पृथ्वी भी गति कर रही है, चल रही है, ये पूरी प्रकृति भी चल रही है, पूरा अस्तित्व ही गति कर रहा है। लेकिन जहां हम ठहरे वहां जिंदगी से दुर्गंध आने लगती है। अगर नदी का पानी बहता है तो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, कितना अच्छा लगता है। और वही पानी जब एक जगह ठहर जाता है, रुक जाता है, तो वहां काई जमा होने लग जाती है, वहां गंदगी जमा हो जाती है। जिंदगी भी बस ऐसे ही है। जब तक जिंदगी चलती रहती है तब तक सब कुछ खूबसूरत लगता है, और जैसे ही जिंदगी ठहर जाती है
हम ठहर जाते हैं तो सब कुछ बदसूरत हो जाता है। दुर्गंध आने लगती है दुखों की, दर्द की, चिंताओं की। हाँ माना आपकी जिंदगी में जो दुख आया वो बहुत बड़ा था। हाँ माना जो आपकी जिंदगी में दुख आया उसके लिए आप तैयार नहीं थे और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दुख के अनुभव से खुद को बाहर ही ना निकाले। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी दुख के अनुभव में, उस एहसास में अटक कर अपनी सारी जिंदगी निकाल दें। बहुत सारे लोग मुझे अपने प्रश्न भेजते हैं और पूछते हैं कि मैंने किसी से बहुत प्यार किया, सालों पुराना रिश्ता था, वो रिश्ता टूट गया, इतने वादे थे, इतनी कस्में खाई थी, पर उस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। उसके बिना हम जी नहीं पा रहे हैं। बहुत वक्त गुजर गया है, किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 2 साल हो गया है, किसी को कुछ महीने हो गए हैं, पर लोग उस दर्द को भुला नहीं पाते, खुद को उस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाते। बार बार पूछते हैं क्या करें, कैसे उस इंसान को भूलें हम। आपको उसको भूलने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की। आज मैं आपको एक सच बात बताता हूँ। अगर एक बात आप अपनी जिंदगी में अपना लो ना, तो आपका हर दर्द, हर दुख, हर चिंता दूर हो जाएगी। और वो बात पता है क्या है? कीप मूविंग। बस आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। ये दुख, ये दर्द, ये चिंता, ये परेशानी वास्तव में है क्या? ये है आपका एक जगह पे ठहर जाना, कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, आप रुक गए हैं, ठहर गए हैं। ये जिंदगी ना एक रोड की तरह है, जिसे रोड पे, रास्ते पे मील के पत्थर आते हैं, बीच बीच में कई सारे शहर आते हैं। ऐसे ही इस जिंदगी में कभी सुखों के शहर आते हैं और कभी दुखों के शहर आते हैं। पर अगर हम इस जिंदगी के बीच रास्ते पे अटक जाएंगे, रुक जाएंगे, तो हम उस दुख के शहर से, उस दर्द के शहर से खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और ये बिल्कुल पक्की बात है, इस जिंदगी के रास्ते पे हर इंसान को दुख का, तकलीफों का, परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इससे ना आज तक कोई बच सका है, न बच सकेगा। लेकिन जो ना इन दुखों के आने से हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ना नहीं छोड़ते, उनको ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव की यात्रा करने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में रात हो गई। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसने सोचा मेरे हाथ में एक छोटी सी लालटेन है और जो सिर्फ 4 कदम तक ही रोशनी दे रही है, लेकिन ये जो सामने अंधकार है, अंधियारा है, वो कितना बड़ा है। इन 4 कदम की रोशनी से मैं इस इतने बड़े अंधकार को कैसे पार कर पाऊंगा। और ये सोचकर वो वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वहां से एक और व्यक्ति गुजर रहा है। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था, दिया था, जो सिर्फ 2 कदम तक ही रोशनी कर रहा था। लेकिन वो व्यक्ति फिर भी चला जा रहा था। तो जिस व्यक्ति के हाथ में लालटेन थी, उसे आश्चर्य हुआ, मेरी लालटेन 4 कदम तक रोशनी करती है, लेकिन उसके बाद भी मैंने इस बड़े अंधकार को देखकर यात्रा करना रोक दिया, यहीं ठहर गया। लेकिन इस व्यक्ति के पास एक छोटा सा दिया है, फिर भी आगे बढ़ा चला जा रहा है। तो इस व्यक्ति ने उस राहगीर को रोककर पूछा, भैया आप कहाँ जाते हो? इतना ज्यादा अंधकार है, आप कैसे यात्रा कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हाथ में दिया है, दीपक है, और इसकी रोशनी के सहारे मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तो लालटेन वाला व्यक्ति कहने लगा कि इतने छोटे से दिए से सिर्फ 2 कदम तक तो रोशनी जाती है, आप इतनी सी रोशनी के सहारे अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचोगे, जबकि अंधकार कितना ज्यादा है? तो उस राहगीर ने कहा, मेरी ताकत सिर्फ 2 कदम चलने की ही है और मेरे लिए इतनी रोशनी काफी है। जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा तो ये रोशनी भी 2 कदम आगे बढ़ जाएगी, और अगर मैं ठहर जाऊंगा, रुक जाऊंगा, तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। जब उस लालटेन वाले व्यक्ति ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। उस राहगीर ने कहा कि अंधकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर उसको हराने के लिए 2 कदम की रोशनी ही काफी है। उस राहगीर की इस बात को सुनकर लालटेन वाला व्यक्ति भी अपनी यात्रा करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, बात तो सच्ची है, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ साथ रोशनी भी आगे बढ़ेगी। ये कहानी हम सब की है।
हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे दुखों का अंधकार देखकर डर जाते हैं, रुक जाते हैं, एक ही जगह पर ठहर जाते हैं, अपने दुखों को भूल नहीं पाते। वहीं हमारा दिमाग अटक जाता है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया। अपने इस दुख को पकड़कर, दर्द को पकड़कर रोते रहेंगे पर आगे नहीं बढ़ेंगे। पर हमको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि हमारी तकलीफ वो दर्द नहीं है, हमारी तकलीफ वो दुख नहीं है, हमारी तकलीफ ये है कि हम ठहर गए हैं, हमने चलना ही छोड़ दिया है, हमने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया है। और जो इंसान जिंदगी में चलना छोड़ देता है, आगे बढ़ना छोड़ देता है, तो उसकी जिंदगी में निराशा, उदासी, मायूसी और दर्द के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी एक बात याद रखना, दर्द चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपके भीतर अगर आगे बढ़ने की हिम्मत है, आगे चलने की हिम्मत है, यात्रा करने की हिम्मत है, तो बड़े से बड़ा दर्द, बड़े से बड़ा दुख आपकी जिंदगी में पीछे छूट जाएगा और एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जो आप पाना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अपने दर्द से छूटना चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, तो रोना छोड़ो और जिंदगी में आगे कदम बढ़ाओ। जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते और जो होने वाला है उस पे आपका कोई